नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। हाथ जोड़ो अभियान को लेकर कांग्रेस की तैयारी शुरू। जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर बनाई रणनीति। जनता से जुड़े मुद्दों को से भटका रही भाजपा और सपा। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हाथ जोड़ो अभियान को लेकर कांग्रेस ने शुरू की तैयारी। प्रांतीय अध्यक्ष अनिल यादव ने कन्नौज पहुंचकर की बैठक। जनता से जुड़े मुद्दों को भटका रही भाजपा सपा। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर। हाथ जोड़ो अभियान को लेकर कांग्रेस ने शुरू की तैयारी। प्रांतीय अध्यक्ष अनिल यादव ने कन्नौज पहुंचकर की बैठक। जनता से जुड़े मुद्दों को भटका रही है भाजपा और सपा। अनिल यादव ने बीजेपी और सपा पर जबरदस्त हमला बोला है और कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों से भटका रही है दोनों पार्टियां। प्रांतीय अध्यक्ष अनिल यादव ने कन्नौज पहुंचकर बैठक ली है। हाथ जोड़ो अभियान को लेकर कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। कांग्रेस पार्टी हाथ जोड़ो अभियान की तैयारियों में जुटी हुई है। आपको बता दें कि इसको लेकर बैठक हुई है कन्नौज में और वहां पर प्रांतीय अध्यक्ष अनिल यादव ने पहुंचकर बैठक ली है। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर कन्नौज की ये तस्वीरें हैं, जहां कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष अनिल यादव पहुंचे और वहां पर उन्होंने हाथ जोड़ो यात्रा अभियान को लेकर बैठक ली। तो आज जनता का जिस तरह भारतीय जनता पार्टी तरह तरह से वो उस तरह उनके एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं, उन्होंने कोई काम नहीं था, कोई विकास की अपनी उपलब्धियां गिना नहीं सकते थे, जनता के लिए संघर्ष गिना नहीं सकते थे। तो उन्होंने अपनी चर्चा में बने रहने के लिए रामचरितमानस जी को टिक्का कर दी। रामचरितमानस एक ग्रंथ है जो समाज में आइडियल ग्रंथ है, लोगों को चलने की प्रेरणा, रहने की प्रेरणा, भाई बहन से कर्तव्य की प्रेरणा, पति पत्नी से संबंधों की योजना, राजा से प्रजा से संबंधों की योजना सिखाता है। तो वो उनके अपने विचार हैं, वो क्या कह रहे हैं वो अपनी बोध। और उसी तरह हमारे मोहन भागवत जी ने भी एक स्लोगन दे दिया कि जातियां हमने नहीं बनाई। वहीं बांदा में एक महिला की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की रस्सी से गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी। वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। आपको बता दें कि पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के खुटला कलवनगंज मोहल्ले का है, जहां एक शराबी पति अपनी पत्नी से पैसे की मांग कर रहा था, जिसके बाद पत्नी ने पैसे देने से मना कर दिया, जिस पर गुस्साए पति ने अपनी पत्नी की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। आज ही थाना कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति के घर में उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। इस बात पर मौके पर पुलिस पहुंची है तो प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से पति द्वारा पैसा मांगने को लेकर आपस में विवाद हुआ था, जिसमें पति द्वारा नाड़े से उसकी गले को कस करके हत्या कर दी गई है। इसमें फील्ड यूनिट की टीम है, डॉग स्क्वाड है, सभी अधिकारी मौके पर हैं। जो भी साक्ष्य संकलन होगा तदनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान की शुरुआत। डीएम ने फीता काटकर की अभियान की शुरुआत। तिरवा के उच्च प्राथमिक विद्यालय पहुंचे डीएम। छात्रों को डीएम ने अपने हाथ से दी टैबलेट। डीएम बोले पेट के कीड़े मारने के लिए दवा खाना जरूरी। इस दौरान सीएमओ और एसडीएम भी रहे मौजूद। डीएम बोले पेट के कीड़े मारने के लिए दवा खाना जरूरी। डीएम बोले
पेट के कीड़े मारने के लिए दवा खाना जरूरी। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डीएम ने फीता काटकर की शुरुआत। तिरवा के उच्च प्राथमिक विद्यालय पहुंचे डीएम। छात्राओं को डीएम ने अपने हाथ से दी टैबलेट। डीएम बोले पेट के कीड़े मारने के लिए दवा खाना जरूरी। कन्नौज से इस वक्त की अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डीएम ने फीता काटकर की शुरुआत। तिरवा के उच्च प्राथमिक विद्यालय पहुंचे डीएम। छात्राओं को डीएम ने अपने हाथ से दी टैबलेट। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरें कन्नौज की है, जहां कृमि मुक्त अभियान की शुरुआत की गई है। डीएम ने अपने हाथ से छात्राओं को टैबलेट दी और कहा कि पेट के कीड़े मारने के लिए दवा खाना जरूरी है। ये जो राष्ट्रीय कृमि निवारण या उन्मूलन का ये एक जो अभियान है, तो आज जो है हमारे जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, जूनियर हाई स्कूल हैं, कंप्यूटर विद्यालय हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, इनको ये दवाएं दी जा रही। इसी तरह से इंटर कॉलेजेज हैं। इसमें व्यवस्था ये है कि अपना 1 साल से 19 साल तक के जो भी हमारे बच्चे हैं उनको ये टैबलेट्स दी जानी है। और जो इसमें फिर बच्चे छूटेंगे उसको फिर 13, 14, 15 फरवरी को घर घर जाके उनको ये दवाएं दी जाएंगी। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। इन्वेस्टर्स समिट में पहुंचे विवेक ओबराय। बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबराय पहुंचे लखनऊ। यूपी में कारोबार करना आसान, यह कहना है विवेक ओबराय का। यूपी में आपराधिक माहौल हुआ खत्म। विवेक ओबराय ने ये बातें कही हैं। इन्वेस्टर्स समिट में पहुंचे विवेक ओबराय। बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबराय लखनऊ पहुंचे हैं। हमेशा माहौल बहुत अच्छा रहता है और मुझे लग रहा है कि इस तरह के समिट के लिए मुझे प्रशासन को बहुत बधाई देनी पड़ेगी, क्योंकि लखनऊ की युवा पीढ़ी जो है पूरे उत्तर प्रदेश की वो बहुत सक्षम है और इस तरह से इन्वेस्टर समिट से बहुत कॉन्फिडेंस आता है यूथ में। मुझे लगता है कि यहाँ पे इंडस्ट्री को जिस तरह से बढ़ावा मिला है पिछले 4-5 सालों में, 8-7 सालों में, इट्स अनप्रेसिडेंटेड और बहुत खुशी होती है कि यूपी कैन बी the economic engine for the growth of India to become the $5 trillion economy that we are on track for. पूर्वांचल में फिल्म सिटी बनाने की भी बात हो रही है बड़े पैमाने पर। लगता है कि अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो एक यूपी के लिए एक बड़ा माहौल होगा। मुंबई और साउथ के अलावा यूपी में भी फिल्में बन पाएंगी, लोगों को रोजगार मिल पाएगा। भाई क्या कहें मोदी, ये तो मुमकिन है और साथ में योगी जी को जोड़ लीजिए तो 1 और 1 11। आई थिंक जैसे ग्रोथ इस वक्त हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत खुशी होती है देखकर। अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ है यहाँ के, स्पेशली जब से जिस तरह से एक क्रिमिनल एनवायरनमेंट को ख़त्म कर दिया गया है, लोग बहुत कंफर्टेबल हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, लोग बहुत कंफर्टेबल है यहाँ पे बिजनेस लगाने के लिए, बड़े पैमाने पे ग्रो करने के लिए। और जो यूपी के यूथ है उसमें एनर्जी और टैलेंट मुझे लगता है कि अनइक्वल्ड, पूरी दुनिया में जाकर अपने एनर्जी और टैलेंट को उन्होंने एक्सप्रेस किया है। तो अब उत्तर प्रदेश का समय आ गया है। तो बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबराय लखनऊ पहुंचे इन्वेस्टर समिट में और उन्होंने तमाम बातें कही और उन्होंने काफ़ी तारीफ भी की है यूपी के माहौल की। उन्होंने कहा कि यूपी में बिजनेस करना अब आसान है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश में तमाम वो संभावनाएं हैं जिसके बदौलत वो देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है और देश की इकोनॉमिकल ग्रोथ में यूपी काफ़ी अहम योगदान दे सकता है। वहीं देश के सबसे बड़ी कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी ने अगले 4 सालों में के दौरान उत्तर प्रदेश में 75,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। इस निवेश से करीब 1 लाख नए रोजगार पैदा होने का अनुमान है। लखनऊ में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बोलते हुए मुकेश अंबानी ने दावा किया कि 5 सालों में उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगी और उत्तर प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा योजना लगेगी। कंपनी ने यूपी में
बायोगैस एनर्जी बिजनेस में उतरने की घोषणा की है। इस पर मुकेश अंबानी ने कहा कि बायोगैस से पर्यावरण में सुधार तो होगा ही, किसानों को भी बड़ा लाभ होगा। हमारे किसान अन्नदाता तो हैं ही, अब ऊर्जा दाता भी बनेंगे। राज्य के गांवों और छोटे शहरों में किफायती शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए रिलायंस ने जियो प्लेटफॉर्म के माध्यम से 2 पायलट प्रोजेक्ट्स जियो स्कूल और जियो AI डॉक्टर की भी घोषणा की है। Most respected Prime Minister Shri Narendra Modi ji, respected Governor Srimati Anandiben Patel, respected Defence Minister Shri Rajnath Singh ji, respected Chief Minister Shri Yogi Adityanath ji, distinguished dignitaries, my esteemed friends from industry and business, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट विकास का एक महाकुंभ है। यहाँ दूसरी बार आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लखनऊ पुण्य नगरी है, लक्ष्मण की नगरी है। उत्तर प्रदेश पुण्य भूमि है, प्रभु रामचंद्र जी की भूमि है। गंगा यमुना सरस्वती के संगम की भूमि है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, our nation has transformed remarkably since you have become Prime Minister in 2014. Guided by your vision and driven by a laser-sharp focus on execution, a bold new India is taking shape. An India which will fulfill the aspirations of its 1.4 billion citizens. Modi ji, you have aptly said that India has now entered its Amrit Kaal. This year's budget has indeed laid the foundation for India's emergence as a developed nation. It stands out for its highest ever resource allocation for building the foundation for country's growth in terms of capital expenditure. This is bound to not only boost economic growth but also achieve greater social welfare. I am confident that India is on a very strong growth path, and there are 4 main reasons for my conviction. First, Indians are embracing technology at a rate unseen even in the developed world. For example, as we speak, this year, 2023, India is rolling out the fastest 5G network through the length and breadth of our country. Second, India has the world's largest population of youth. Our youth is brimming with entrepreneurial energy and passion. Their innovations and ideas will take the world by storm. Third, thanks to your far-sighted leadership, regional imbalances are fast disappearing. Uttar Pradesh is a shining example of this. The divide between urban India and rural Bharat is also closing. Fourth, and most importantly, you have brought about a fundamental change in the mindset of the nation. There is unprecedented hope and optimism among the people. Nobody in the world can question the fundamentals of Indian economy. They are robust. And now is the time for all our enterprises to step up on the accelerator. Because Udyog and Sahyog always must go hand in hand. सम्माननीय श्री योगी जी, जैसे आज पूरी दुनिया के लिए भारत आशा का केंद्र बन गया है, वैसे ही आज नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश
आशा का केंद्र बन गया है। नोएडा से गोरखपुर तक लोगों में जोश और उत्साह दिख रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ईज ऑफ डूइंग की बात हो, उत्तर प्रदेश भारत का उत्तम प्रदेश बनकर उभर रहा है। यूपी इज ऑल्सो ब्लेस्ड with a highly motivated and result-oriented administration. Therefore, all of us representing India's business community at this summit would like to assure you that we have come to partner with you in your Vision 2030. Together, we can and we will transform India's most populous state into one of India's most prosperous states, achieving your vision of $1 trillion economy in the next 5 years. Allow me to spell out Reliance's commitment towards Uttar Pradesh. बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। इन्वेस्टर समिट पर अखिलेश यादव का बयान। समिट को लेकर सरकार पर कसा तंज। सीएम नहीं देंगे कोई भी इंसेंटिव। अखिलेश यादव का यह कहना है, बीजेपी से ज्यादा झूठा कोई भी नहीं। उसे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम नहीं देंगे कोई भी इंसेंटिव, यह कहना है अखिलेश यादव का। बीजेपी से ज्यादा झूठा कोई भी नहीं। समिट को लेकर सरकार पर कसा तंज। इन्वेस्टर्स समिट पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम नहीं देंगे कोई भी इंसेंटिव, यह कहना है अखिलेश यादव का। समिट को लेकर सरकार पर कसा तंज। सपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा है। धर्म का नहीं है सवाल, इन्वेस्टमेंट मीट से नौकरी रोजगार का है। ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है इसमें इंसेंटिव क्या देंगे? जो कारखाना उद्योग लगाने आ रहे हैं आखिर उन्हें मिलेगा क्या? उन्हें मिलेगा क्या? जब तक आप जमीन नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे, टैक्स में सहूलियत नहीं देंगे या कोई इंसेंटिव नहीं दोगे तो वो क्यों आप क्या इन्वेस्ट करेंगे? वो जाके मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट कर देंगे, गुजरात में कर देंगे, महाराष्ट्र में कर देंगे, वेस्ट बंगाल में कर देंगे, तेलंगाना में कर देंगे। तो इसलिए हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी के सामने दिल्ली वाले लोगों ने बड़ी परेशानी पैदा कर दी है। वहीं प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए कुशीनगर जनपद स्तरीय निवेश कुंभ का शुभारंभ हुआ, जिसमें जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी समेत निवेशकों और उद्यमी गणों ने हिस्सा लिया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक पटरौना मनीष जायसवाल ने कहा कि कुशीनगर एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और इस क्षेत्र में इस बात की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती कि यहाँ इतना ज्यादा निवेश उद्योग का सृजन होगा। साथ ही मनीष जायसवाल इस निवेश के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। कुशीनगर में भी जिला स्तरीय निवेश कार्यक्रम की शुरुआत हुई और निवेश के लिए स्थानीय विधायक ने सीएम का आभार जताया। आपको बता दें कि जनपद स्तरीय निवेश कुंभ का शुभारंभ हुआ और इसमें तमाम जिलाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, विधायक और उनके साथ ही उद्यमी गणों ने हिस्सा लिया। वहीं बिजनौर में नाबालिग युवती के साथ गांव के मुखिया ने अपने भतीजे के साथ मिलकर दुष्कर्म किया और उसके बाद अज्ञात बाइक सवार ने एक्सीडेंट करवाकर नहर में गिराने की कोशिश की। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों के जरिए युवती की नहर में तलाश शुरू कर दी। आपको बता दें कि नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता अपने जीजा के साथ मेडिकल परीक्षण कराकर घर वापस लौट रही थी। इसी दौरान नहर पुल की रेलिंग के पास एक अज्ञात बाइक ने साइड मार दी, जिसके कारण बाइक पर बैठी युवती उछलकर नीचे नहर में जा गिरी। फिलहाल पुलिस सड़क हादसे और कत्ल की साजिश दोनों पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है। गए तो बकरी के चारा लाने, मैं काफी दूर तक खड़े, मेरी बहन चीख मारी तो भागी गई बहने गए और दोनों बार मेरी बेटा को बेल्ट कारी
फिर बाद में मारने की धमकी दी, घर से निकलने नहीं दे रहा था यो। फिर वहाँ कोर्ट पहुंची, कोर्ट पहुंच गया, मेरे को रपट कर आदेश भी आ गई। मेरे बेटे गई थाना, बुलाई थाना में गए, थाना में बस सब हो गई। फिर कल मेडिकल भी बनवाई मेरी बहने की, धामपुर भी ले जाकर मेरी भी धमकी देके वो घर को भगा दी, तुम चली जाओ घर को, तुम्हारी कोई काम नहीं है। तो मैं वहाँ से मेडिकल मुआयना करवाया। मेडिकल कराने के बाद फिर एसओ साहब के द्वारा आए थाने हम, उन्होंने रिपोर्ट देखी, बयान लिए थोड़े से, फिर बोले कि चले जाओ तुम, हमें भेज दिया। मैं आ रहा था हरेबली की साइड से नहर पे, और मेरी कोई पता नहीं कौन बंदा था, वो कह नहीं सकता दलजीत का आदमी था किसका आदमी था, ये तो मेरी पहचान में नहीं। जब डिसबैलेंस गाड़ी हो गई, भिड़ गए, तो लड़की नहर में जा पड़ी, टांग उछल गई। क्या उसने टक्कर मारी आपकी बाइक पे? साइड मारी। तो कोई कार वाला था या बाइक थी? बाइक वाला था। जनपद बिजनौर के चांदपुर तहसील के ग्राम अजदेव में गांव के दबंगों ने बारातियों के साथ अभद्रता करते हुए कन्या पक्ष के लोगों के साथ मारपीट की। आपको बता दें कि ग्राम अजदेव निवासी रामचंद्र के यहां लड़की की शादी के लिए बारात आई हुई थी। डॉक्टर लाल सिंह के परिवार ने पुरानी रंजिश को लेकर बारात नहीं चढ़ने दी, रास्ता बंद कर दिया। इसके बाद लाल सिंह ने घर वालों के साथ पहले तो कन्या पक्ष के लोगों के साथ जमकर मारपीट की, बाद में बारातियों को खदेड़ दिया। यहां तक कि बारातियों को खिलाए जाने वाला खाना भी दबंगों ने बिखेर दिया। पीड़ित की ओर से पुलिस को पूरे मामले की शिकायत दी गई, वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये साहब हमारी मौसेर लड़की की शादी, हमने शादी में आए हुए थे। तो जब बारात आई, लाल सिंह डॉक्टर है, वो पी खा रहे थे, 4-5 आदमी और थे उनके साथ में बैठे हुए। तो हमारे मौसा, हमने बुजुर्ग छोड़ रखे थे वहाँ बारात चढ़वाने के लिए। जैसे मौसा उसा गए कदिया था, तो डॉक्टर लाल सिंह बोला नहीं सब बारात को बंद करो, गाली उली देकर उसने कहा, और मतलब डंडा लाया अंदर से निकाल के हमारे मौसा के पैर में मार दिया। ये गिर के बुढ़े। कितने लोगों को चोट है आपके? 2 आदमियों की चोट है। अस्पताल में जब जाने उनकी बारात चढ़ गई थी, हमने उनके जैसे मांडे के सामने आए, उन्होंने डंडे धड़क के थे अपने उसमें, और डंडे से जब चलाए तो ऐसे चल रहे थे लौंडे और दौड़ते, मेरे भी ऐसा डंडा उन्होंने मार दिया जो खोपड़ी इस डंडे को टूट गई। शादी किसकी थी? शादी मेरी पोती की थी। बारात चल रही थी तुम्हारे पोती की? चर्चित बीजेपी कार्यकर्ता और समाजसेवी प्रिंस चौधरी के काफिले से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद बवाल मच गया। वहीं मेरठ पुलिस ने भगोड़ा घोषित करते हुए प्रिंस चौधरी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। सड़क हादसे का मुख्य आरोपी प्रिंस चौधरी को पिछले कई दिनों से पुलिस की नजरों से फरार चल रहा है। प्रिंस चौधरी अपने वाहन से काफिले के साथ मेरठ से परीक्षितगढ़ से होकर मंत्री के कार्यक्रम सम्मेलन में शिरकत करने जा रहा था। प्रिंस चौधरी के वकील अनुज चौधरी ने बताया कि प्रिंस चौधरी की एक आंख नहीं है, ऐसे में वो कभी गाड़ी ड्राइव नहीं करते, बल्कि हमेशा ड्राइवर ही गाड़ी चलाता है। प्रिंस चौधरी के वाहन से स्कूटी सवार 2 युवकों की मौत नहीं हुई है, बल्कि किसी अन्य काफिले से यह हादसा हुआ है और प्रिंस चौधरी को साजिश के तहत फंसाया गया है। वहीं मुंसिफी कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। अनुज चौधरी एडवोकेट। चौधरी, क्या मामला था ये मामला जी 30 तारीख में ये प्रिंस चौधरी जो किला परीक्षितगढ़ थाना है उसके पास में गांव है खजूरी, वहाँ एक पब्लिक स्कूल है, उसका एनुअल फंक्शन था। उसमें ये लोग बतौर विशिष्ट अतिथि इनवाइट थे, और वहाँ मंत्री जी भी इनवाइट थे, सोमेंद्र तोमर जी। ये लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ 30 तारीख में लगभग 12:30 बजे के करीब किला परीक्षितगढ़ कस्बे से होकर उस स्कूल में जा रहे थे। तो वहाँ इनके काफिले में जो दूसरी गाड़ी पीछे चल रही थी, उस गाड़ी के सामने 2 स्कूटी सवार बच्चे टकरा गए थे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।